नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार महरी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए आज अपन बात करते हैं पहले प्रश्न की। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? तो अपने पास ऑप्शन ए में दे रखा है 4000 किलोमीटर, बी में दे रखा है 10,000 किलोमीटर, सी में दे रखा है 6000 किलोमीटर और डी में दे रखा है 8000 किलोमीटर। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8000 किलोमीटर। अगला जो अपना प्रश्न है वो रहेगा, निम्न में से दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है। यानी कौन से दो जिले हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो निकटतम क्या है भाई, समान है। तो उसके अंदर एक दे रखा है अपने को नागौर चूरू, एक दे रखा है अजमेर अलवर, एक दे रखा है राजसमंद दौसा और एक दे रखा अपने को धौलपुर प्रतापगढ़। तो इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, अजमेर और अलवर। ठीक है। इसके बाद अपन अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला एक समान प्रतिशत अंश में रखता है। यानी समान प्रतिशत कौन से जिले का है, तो वो है अपना सिरोही। कौन सा रहेगा भाई, सिरोही। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 5920 किलोमीटर है। और अपने जो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है इसको अपन दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है और एक अंतर्राज्यीय सीमा होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है और एक अंतर्राज्यीय सीमा होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती है वो किसी न किसी देश के साथ लगती है और अंतर्राज्यीय जो सीमा होती है वो किसी न किसी राज्य के साथ लगती है। तो अपनी जो राज्य की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो एक देश के साथ लगती है और उस देश का नाम है क्या भाई, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का अपना जो सही आंसर है वो हो जाएगा 5920 किलोमीटर। अगला प्रश्न अपना है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। तो राजस्थान जो है, इस राजस्थान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको रेड क्लिफ रेखा भी बोला जाता है, उसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है भाई, 1070 किलोमीटर है। जिसमें से यानी अपना जो राजस्थान है, राजस्थान के वर्तमान में 5 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें से एक आता है गंगानगर, दूसरा आता अनूपगढ़, तीसरा आता बीकानेर, चौथा आता जैसलमेर और पांचवा कौन सा आता भाई बाड़मेर आता। कौन सा आता है, बाड़मेर। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो रेड क्लिफ रेखा है वो दो देशों के साथ है। तो दो देश कौन कौन से हैं, उसमें एक पाकिस्तान आ जाता है और एक अपना भारत आता है। और रेड क्लिफ की जो स्थापना थी वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी और इसको जो लागू किया गया था वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है भाई। अब अगला जो अपना प्रश्न है वो ये है, राजस्थान सीमा का जो निर्धारण था वो कब किया गया? तो वो 17 अगस्त 1947 को किया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कौन सा, डी ऑप्शन। अब अगला देखो, राजस्थान के जो राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो वो देखो, आपको सबसे पहले मैंने बताया था पहले 4 जिले आते थे और वर्तमान में 5 जिले आते हैं। पहले 4 कौन कौन से आते हैं पहले वो देख लेते हैं। एक आता है गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद बाड़मेर। अब वर्तमान में जो 5वां और जिला जुड़ गया है वो है अपना कौन सा भाई, अनूपगढ़ है। कौन सा है, अनूपगढ़ है। कौन सा जिला है भाई, अनूपगढ़ जिला है। अगला जो प्रश्न है अपना वो देखो, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो बीकानेर के साथ है भाई, 168 किलोमीटर की सीमा लगती है बीकानेर के साथ। गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर की सीमा लगती है। जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर की सीमा लगती है और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब अगला जो अपना प्रश्न है वो है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। यानी रेड क्लिफ रेखा का जो राजस्थान में विस्तार है कहाँ से शुरू होती है? तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर बाखासर बाड़मेर तक ये जाती है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो राजस्थान राज्य की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है
वो मध्य प्रदेश के साथ है 1600 किलोमीटर बनाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें पंजाब के साथ, तो पंजाब जो है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। पंजाब के साथ कितनी लगती है भाई? 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ अपन बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ अगर अपन बात करें तो वो अपनी सीमा लगती है 877 किलोमीटर की। और हरियाणा के साथ अगर अपन बात करें तो हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न देखें, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? तो गुजरात के साथ जो सबसे कम सीमा लगती है वो बाड़मेर जिले की लगती है। किसकी लगती है भाई? बाड़मेर जिले की लगती है। अगला प्रश्न देखो, जिस राज्य के साथ राज्य की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो कौन सा है? तो वो प्यारे बच्चों पंजाब है। और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है भाई? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा है? यानी उत्तर प्रदेश के साथ ऑप्शन ए में धौलपुर दे रखा है, बी में अलवर दौसा दे रखा है, सी में भरतपुर धौलपुर दे रखा है और डी में भरतपुर। तो राजस्थान का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है वो भरतपुर और धौलपुर की लगती है। किसकी लगती है भाई? भरतपुर और धौलपुर की। अगर वर्तमान की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर, धौलपुर और उसके साथ डीग जो नया जिला बना है उसकी सीमा लगती है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है भाई? 5 है। जैसे ऊपर ऊपर अपन बात करें कि सबसे पहले पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद कौन भाई? गुजरात की सीमा किसके साथ लगती है भाई? राजस्थान के साथ लगती है। इसके बाद देखो लास्ट प्रश्न है आज का, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक, सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह कौन सा है? तो वह अपना जिला कौन सा हो जाएगा भाई? धौलपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। तो आज के ये कुछ अपने 10 से 12 क्वेश्चन थे जो पीछे के एग्जामों में आए हुए थे। तो ये जो प्रश्न है हो सकता है बीएसटीसी का जो अपना एग्ज़ाम है उसके अंदर अपने को कहीं ना कहीं देखने को मिले। तो आज की जो अपनी क्लास थी वो यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।